ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कलके परमम यद्भुतम कलि कुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि अनंत मुनि को एक परमहंस उनका रहस्य बता रहे हैं, माया का रहस्य समझा रहे हैं कि तुम इस समुद्र के दूसरे तट पर तो 70 वर्षीय वृद्ध थे और यहां तुम बिल्कुल युवावस्था में हो। क्या तुम वही हो? ये सब बातें समझा रहे हैं और अनंत मुनि माया से व्यथित हो गए हैं। अब इससे आगे की कथा सुनिए। परमहंस मुनि कहने लगे कि इस माया को जानने के लिए एक साधारण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। साधारण ज्ञान से इसका रहस्य समझ में नहीं आ सकता है। अद्वैत ज्ञान होने पर ही ये माया पूर्णतः समझ में आ सकती है। जो ही ये माया का निरूपण, माया का भेद, माया का ज्ञान वो परमहंस अनंत मुनि को दे रहे थे, तभी क्या देखा कि मार्कंडे आदि अनेक ऋषि परमहंस से आख्यान सुनने के लिए वहां उपस्थित हो गए हैं। देखते ही देखते आकाश मार्ग में परमहंस ने कहा, हे महाभाग मार्कंडेय जी, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं, भविष्य की कथा सुनाता हूं, सुनिए। जब प्रलय काल होता है तो परम पुरुष उदर आश्रित जल में राजमार्ग स्थित वैश्या की भांति सबको मोहित करने वाली माया रहा करती है। यही माया तीनों लोकों में व्याप्त तमोगुण होकर सबको मिथ्या संसार में चलाती है और यही माया अनंत संताप का कारण बनती है। इस माया का कोई नाश नहीं कर सकता। प्रलय काल में जब तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, चारों ओर अंधकार छा जाता है, दिशा काल आदि का कोई चिन्ह शेष नहीं रह जाता, तब परब्रह्म सृष्टि रचने की अभिलाषा से तन्मात्र रूप में आविर्भूत होते हैं। पहले पुरुष और प्रकृति वे स्वयं दो अंशों में विभक्त हो जाते हैं। फिर काल की सहायता से पुरुष प्रकृति का संयोग होता है, उससे महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यही अहंकार तत्व त्रिगुण भेद से विभक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हीं से समस्त संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। पहले त्रिगुण युक्त पंच तन्मात्र उत्पन्न हुआ। पंच तन्मात्र से पंच महाभूत पैदा हुए। इसमें पुरुष के अधिष्ठित होने पर सृष्टि की रचना हुई। इसके पश्चात ही देव, दानव, मानव तथा अन्य जीव जंतु और पदार्थों की संरचना होती है। परमात्मा की माया से सब प्रकार से आच्छादित होने के कारण समस्त जीव संसार में लिप्त होकर सांसारिक कार्यों में बंधे रहते हैं। अपने उद्धार का उपाय सोच भी नहीं पाते हैं। माया ऐसी प्रबल है और इतनी सामर्थ्यवान है कि उसके वशीभूत होकर नाथे हुए बैल और डोर से बंधे पक्षी की भांति देवतागण भी निरंतर परिचालित होते रहते हैं। मायया मायया जीव पुरुषः परमात्मनः संसार शरण व्यग्रहो न वेदात्म गतिम क्वचित्। अहो बलवती माया ब्रह्माद्या यद्वशे स्थिता गावो यथा नसी प्रोता गुणबद्धा खगा इव। परमात्मा की माया इतनी सामर्थ्यवान है कि वो सबको नचाती है। ऐसा वासना रूप चक्र उत्पन्न करने वाली त्रिगुणमयी माया से पार होने की जो ऋषि महात्मा इच्छा करते हैं, उनका ही जन्म सार्थक होता है और वही यथार्थ में तत्वज्ञानी है। ऐसा आख्यान सुनते ही मार्कंडे आदि ऋषि उस परमहंस को नमस्कार कर चरणों में प्रणाम करके अदृश्य हो गए। उधर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम प्रिय शिष्य, हे लोमहर्षण के पुत्र, हे वेदज्ञ, हे तत्वज्ञ, हे त्रिकालज्ञ सूत जी महाराज, मार्कंडे आदि ऋषियों के चले जाने के बाद अनंत मुनि ने उन राजाओं से क्या कहा, ये सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
राजाओं ने आदर पूर्वक आगे के प्रसंग सुनने के लिए अनंत मुनि जी से पुनः निवेदन किया है। अनंत मुनि कहने लगे, हे राजाओं, मैं उनसे ये उपाख्यान सुनकर के, उनकी बातें सुनकर के, उन्हें प्रणाम करके वहां से सीधा वन में चला गया और विधि विधान से तप करना आरंभ किया। लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी मैं अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में न कर सका। ज्यों ही मैं परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगूं, उसी समय मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि स्मरण होने लगे। मेरे अंतःकरण में ये सब आते ही मेरी अंतरात्मा दुख, शोक और भय से अत्यंत व्याकुल होकर मेरे ध्यान में विघ्न उत्पन्न करे। मैं बड़ा विचलित हुआ। अब मैंने निश्चय किया कि मैं पहले इन इंद्रियों का दमन करूंगा, उसके बाद ही मन को वश में करूंगा। अर्थात मन को वश में करने के लिए पहले इंद्रियों का दमन आवश्यक है। ये सोच करके मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी इन 10 इंद्रियों को पहले दमन करके ही मन को वश में करूंगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।